बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट द क्लास 9। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनली ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया था, ये किस तरीके से था सिविलाइजेशन, इसके बारे में। अब देखो, तुम्हें जैसे कि पता है, पहले के ज़माने में, आज से बहुत कई सालों पहले पैलियोलिथिक मैन या मैन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज होते थे। वो क्या करते थे, ना तो कोई काम नहीं करते थे उस समय, ना एग्रीकल्चर थी, ना जिस तरीके से आज की लाइफ है उससे बिल्कुल उलट थी। वो बिल्कुल पहले का ज़माना था, शुरुआत था, वो लोगों के रहने की शुरुआत थी। तो उस समय क्या करते थे, वो कुछ नहीं जानते थे। टूल्स, स्टोन्स, बस वो स्टोन्स का यूज़ करते थे टू मेक देयर टूल्स एंड वेपन्स। उन्हें मेटल्स, पोट्री, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। अब जो पैलियोलिथिक मैन के बाद जो मैन आए, जो लोग आए, उन्होंने क्या किया, मोर रिफाइंड स्टाइल ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज़ करने से चालू कर दिए, मतलब अलग अलग तरीके के। लेकिन वो भी पता, उन्हें भी ये नहीं पता था कि मेटल्स भी कुछ चीज़ें होती हैं। उन्होंने फिर दे कल्टिवेटेड लैंड, यूज्ड पोएट्री, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड बेरियर द डेड, ये सब वो करने लगे। उसके बाद कॉपर का डिस्कवर हुआ, को टिन के साथ मिक्स कर दिया गया ब्रॉन्ज बनाने के लिए। उसके बाद मतलब मैन कहाँ से शिफ्ट हुआ, स्टोन एज से मेटल्स के एज पर। तो ये जो सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये कौन सा चैप्टर है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बना कॉपर प्लस टिन को, तो ब्रॉन्ज। अब देखो डिस्कवरी कैसे हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब इन 1924 से जॉन मार्शल, नोटेड आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, अपने जो इंडियन एड्स थे राखाल दास बनर्जी और दयाराम सैनी के साथ मतलब प्रोक्लेम किया, इस साबित करना चाहा कि हाँ, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से पहले ये समझा जाता था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया किससे बिगिन हुई, आर्यंस। आर्यंस तुम पढ़ते आ रहे होगे, आर्यंस, ये नाम सुना होगा, आर्यंस। इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले लगता था हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ से है, आर्यन से इसकी शुरुआत है। पर अब ये नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस समय मतलब एक यादगार पल था। उस समय एक इन्वेंशन, मतलब कि जब वैज्ञानिकों ने खोजा, तो एक यादगार पल बना वैज्ञानिकों के लिए। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे जॉन मार्शन ने क्यों नाम दिया, इसकी डिस्कवरी सर जॉन मार्शन ने की थी, जैसा कि तुम्हें पता है। तो सर जॉन मार्शन ने इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किया, क्यों दिया, क्योंकि इसके जो दो साइड थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये कहाँ सिचुएटेड थे, हड़प्पा भी मोंटोगैमरी डिस्ट्रिक्ट में है, और पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, मोंटेगैमरी। तो वहीं मोहनजोदारो कहाँ है, लड़खाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। और देखो, ये क्या थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो क्या कहाँ सिचुएटेड थे, इन द वैली ऑफ द इंडस रिवर। वैली मतलब एक मान लो झरना होगा, वहाँ से पानी गिरता होगा, और ये है इंडस वैली। ये देखो, ये इंडस वैली। तो यहाँ से जो झरना गिरता है, इन्होंने देखा तो इन्होंने सोचा इंडस रिवर वैली गिर रही, तो क्यों ना इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाते। तो इस तरीके से अब कुछ लोग इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी, कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन, क्योंकि हड़प्पा सबसे फर्स्ट था डिस्कवर जो हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एक आया कहाँ से। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत सारे एग्रीकल्चरल विलेजेस से, पुराने एग्रीकल्चर विलेजेस से देखा गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नोटिस किया कि इन सब विलेजेस का जो रिमेन्स है, जो बचे कुछ विलेज हैं, इनके अलावा वो कहाँ है, सेंट्रल साउदर्न बलूचिस्तान में कुछ विलेजेस हैं। इन दिस कंटेस्ट मेंशन में भी मेड ऑफ द अर्ली एग्रीकल्चर विलेज एट आमरी, जहाँ पे उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फील किया कि हाँ, ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हो सकता है। आमरी, ये नाम तुमने सिक्स्थ जब तुम पढ़े होगे ना, तो ये नाम सुना होगा। सिक्स्थ में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक होता है, ये नाम सुना। अब देखो, एक्सटेंट एंड मेन साइट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट और मेन साइट्स कौन कौन से थे। अब देखो, अब बाद में जब डिस्कवरी हुई तो सबको लगा कि नहीं, ये बस इंडस वैली तक ही सीमित है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये उससे और कहीं दूर तक सीमित था। तो देखो, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट थे, लेकिन इसके अलावा जो थे, इसमें क्या कहा जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदारो को ट्विन कैपिटल्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्विन कैपिटल्स कहा जाता था। और जो अलग अलग थे वो क्या थे, कोट डिजी, आमरी, चान्हू दारो, ये पाकिस्तान में, रूपर पंजाब में, बाणवाली अभी हरियाणा में, आलमगिरपुर इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन राजस्थान, रंगपुर, लोथल, ढोलवीरा एंड घोला दारो ऑल इन गुजरात। तो ये सब
मेन साइट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब देखो डेट, हड़प्पन सिविलाइजेशन किस समय हुई थी, ऐसा क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फील किया कि ये कब की रही होगी। तो देखो, स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन द सील्स डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो एंड दोज फाउंड इन सुमेरियन मेसोपोटामिया। उन्होंने क्या बताया सर जॉन मार्शल को कि हाँ, इन दोनों की डिस्कवरी एक सेम इवेंट है, एक समय पर ही हुई होगी लगभग। जो सील्स मिले, मतलब मूर्तियाँ जो मिली मोहनजोदारो, और जो सुमेर मिला मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, उन्होंने क्या किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन को जॉन मार्शल ने उसके बेसिस पर कहाँ रखा, बिटवीन 3250 BC टू 2750 BC, इस तरीके से जॉन मार्शल ने रखा इसको। लेकिन ज़्यादातर रफली इसको क्या कहते हैं, ज़्यादातर हिस्टोरियंस बिटवीन 2500 एंड 1500 BC। अब देखो टाउन प्लानिंग कैसी थी इसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। देखो, जैसा कि तुम जानते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक शहरी था, अर्बन था, नेचर क्या था उसका, अर्बन। ये रूरल नहीं था, ये विलेज टाइप का नहीं था, ये शहर टाइप का था। देखो, 2 सिटीज जो थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर बिल्ट ऑन अ सिमिलर प्लान, एक ही प्लान पे बनी थी। कैसे बनी थी देखो, टू द वेस्ट ऑफ ईच सिटी वॉज अ सिटाडल बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। एक मान लो ये हाई प्लेटफॉर्म है, इस पे सिटाडल बना हुआ, क्या बना हुआ, सिटाडल। मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सिटाडल बना हुआ है। ये देखो, अभी इसको मैं पूरा फैलाता हूँ, ये मान लो ये सिटाडल बना हुआ है यहाँ। अब देखो इस पर क्या था, सिटाडल। ऑन इट पब्लिक बिल्डिंग्स एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एंड ग्रैनरीज वर इरेक्टेड। देखो बच्चों, इस सिटाडल पे क्या था, ऑन पब्लिक बिल्डिंग्स एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एंड ग्रैनरीज वर इरेक्टेड। इस पर देखो रिलीजियस स्ट्रक्चर कुछ तरीके के होंगे, जैसे भगवान की मूर्तियाँ, उस समय जो भगवान की पूजा होती होगी, जिन गॉडेस की, गॉड की, उनकी मूर्तियाँ होंगी। और ग्रैनरीज मतलब गोदाम, जहाँ पे गेहूँ, चावल ये सब रखे जाते हैं, दाल, ये सब वहाँ जहाँ रखे जाते हैं, इस पे होगा। मान लो जैसे रिलीजियस स्ट्रक्चर सब, ये बड़ा होगा। ये तो मैंने इस पिक्चर में छोटा सा दिखाया है, यानी मैं तरीके का नहीं होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बताया। द रूलर एंड रूलिंग क्लासेस कंसिस्टिंग ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड प्राइस्ट प्रोबेबली लिव्ड हियर। क्या है, रूलर एंड रूलिंग क्लासेस कंसिस्टिंग ऑफ रिच मर्चेंट्स जो थे ये यहाँ पर रहते थे, और प्राइस्ट पुजारी जो थे। द सिटाडेल वॉज डिफेंडेड बाई वॉल, इसे डिफेंडेड बाई वॉल से डिफेंड किया गया था, जिससे कि फ्लड आए तो ये बचा रहे, और एनिमी अटैक हो तब भी ये बचा रहे। बिलो दिस सिटाडेल वॉज द टाउन प्रॉपर, इसके नीचे क्या था, टाउन प्रॉपर मतलब जहाँ सामान्य लोग रहते हैं, जहाँ मिडिल क्लास फैमिली रहती है, सामान्य लोग, पुअर लोग रहते हैं। अब देखो अगला, द मेन स्ट्रीट्स रैन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर स्ट्रीट्स रैन एट राइट। देखो अब जो रैन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द मेन स्ट्रीट्स देखो इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ, एंड अदर स्ट्रीट्स रैन एट राइट एंगल्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या हुआ, ऐसे करके। तो इसको द स्ट्रीट्स दस डिवाइडेड द सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक। देखो स्क्वायर तरीके से बन रहा है, रेक्टेंगुलर के तरीके से, इस तरीके से रहा है। द स्ट्रीट्स वर राउंडेड ऑफ टू अलाउ द कार्स टू टर्न इजी। उस समय जो बैरियर गाड़ियाँ होती थी देने के लिए रास्ते कैसे बनाए गए थे, तो गोलाकार में बनाए थे, गोल तरीके से। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे तुम्हारा दिया हुआ है, हाउसेस स्टूड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। ये देखो स्ट्रीट है, इस तरफ भी हाउस, इस तरफ भी हाउस है। दिस वे दे डिड नॉट इंक्रोच ऑन द स्ट्रीट्स, इस तरीके से वो रास्ते पे अतिक्रमण नहीं करेंगे, मतलब कि रास्ते पे नहीं आएंगे। अब देखो आगे दिया तुम्हारा, बोथ एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हाउसेस वर बिल्ट ऑफ कील्ड बर्न्ट ब्रिक्स। कील्ड बर्न्ट ब्रिक्स मतलब कोयले में जो जला के बनाए जाते हैं। कोयला देखते हो कि कोयला का धुआं उठता रहता है, तो वहीं कोयले में ही ब्रिक बनाया जाता है। एट लोथर एंड कालीबंगन हाउसेस आर मेड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स। ये तो कोयला वाला हो गया कील्ड बर्न्ट, लेकिन दूसरा लोथर एंड कालीबंगन में कैसा होता था, सन ड्राइड, सन में धूप में सुखा के जो ईंटें बनाए जाते थे वो। An average house had besides the kitchen and the bath 4 to 6 living rooms। क्या होता था एवरेज हाउस में, हर किसी घर में, ज़्यादातर घर में किचन और बाथ तो होता ही था, और 4 to 6 लिविंग रूम्स भी होता था। लार्ज हाउसेस विद स्टेयर केसेस सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और 3 स्टोरेड बिल्डिंग। अब देखो आगे, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड अ वेल, ज़्यादातर हाउसेस के पास कुआं था। द हाउसेस वर इक्विप्ड विद ड्रेन्स दैट कैरीड द वेस्ट टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन ऑफ द स्ट्रीट। अब देखो हाउसेस में क्या लगा था, ड्रेन लगा था, इस तरीके से, देखो इस तरीके से ड्रेन लगा था। अब ये कहाँ जाता था, ये अपना वेस्ट हाउसेस से जो आता था यहाँ आता था ड्रेन। अब यहाँ से कहाँ जाता था,
यहाँ से जाता था मेन अंडरग्राउंड ड्रेन। ये देखो मेन अंडरग्राउंड ड्रेन ऑफ द स्ट्रीट। देयर वर आल्सो पब्लिक बाथ्स विद वेल्स। क्या था? पब्लिक बाथ्स विद वेल्स भी था। आगे देखो बच्चों, आगे तुम्हारा दिया हुआ देयर वर आल्सो एन अरेंजमेंट फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग की सुविधा थी। देखो बच्चों, ये इतना पहले का है लेकिन फिर भी वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग की सुविधा भी, मतलब जो सड़क पे देखते हो लाइटें लगी होती हैं उसी को कहते हैं स्ट्रीट लाइट। अब देखो द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कहता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द मोस्ट इफिशियंट एंड वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। पहला देखो, द किचन एंड बाथरूम हैड स्लोपिंग फ्लोर। स्लोप मतलब ढलान टाइप का। देखो इस तरीके से देख रहे हो, ढलान इस तरीके से। हैड स्लोपिंग फ्लोर्स टू अलाउ द वाटर टू ड्रेन आउट इन द नैरो ड्रेन्स अलॉन्ग साइड। देखो यहाँ पे एक मतलब मान लो नैरो ड्रेन बनी हुई है, थोड़ी सी पतली होगी, नैरो मतलब पतला होता है। यहाँ से आया इस बाथरूम एट स्लोपिंग फ्लोर, बाथरूम से आया, किचन से आया, यहाँ से वाटर गया वेस्ट यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ पे गया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ पे चला गया सेंटर। द हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन्स। अब देखो ये किससे कनेक्टेड था? मेन अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड था। जैसा कि मैंने बताया था, ये देखो यहाँ से आया तो फिर मेन अंडरग्राउंड में गया होगा। ये देखो मेन अंडरग्राउंड ड्रेन यहाँ से कनेक्टेड टू द विच कैरीड द वेस्ट टू द लार्ज पिट्स आउटसाइड द सिटी। लार्ज ये कहाँ ले जाता था इसको? लार्ज पिट्स आउटसाइड द सिटी, मतलब सिटी के बाहर इसको फेंक देता था इस कचरे को। अब आगे देखो, द स्ट्रीट ड्रेन्स रैन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। अब स्ट्रीट ड्रेन्स कहाँ थे? साइड में थे स्ट्रीट्स के। दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स, उन्हें ब्रिक से कवर किया गया था। दे हैड सोक पिट्स एंड मैन हॉल्स फॉर क्लीनिंग। वहाँ पे क्या था? सोक पिट्स और मैन हॉल्स भी था। देखो ये सब क्या बताता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्या सैनिटेशन एंड हाइजीन के बारे में बहुत ही अटेंशन भी करते थे, बहुत ही सख्त थे। अब देखो आर्किटेक्चर, उस समय का आर्किटेक्चर कहता था। आर्किटेक्चर मतलब कुछ बनावट या वास्तुकला कह सकते हो। देखो द ग्रेट बाथ, मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, देखना अभी। यह तुम्हारा ग्रेट बाथ। अब क्या है? द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। ये कहाँ पे था? ग्रेट बाथ मोहनजोदारो। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर टैंक 39 by 23 फीट एंड मोर देन 8 फीट डीप। अब देखो रेक्टेंगुलर टैंक था, जैसा कि तुम देख सकते हो। रेक्टेंगुलर मतलब इस तरीके से 39 इसकी लेंथ होगी और 23 क्या होगा? ब्रेथ होगा। ये देखो ये होगी 23 और ये होगी 39 फीट। और ये क्या होगा? मोर देन 8 फीट डीप था, ये गहरा था, ये गहरे पानी में था, ये यही बताया गया। इट वॉज सराउंडेड बाई ऑन ऑल साइड्स। अब देखो इससे क्या था? गैलरीज देख रहे हो यहाँ पे, गैलरीज एंड रूम्स ऑन ऑल साइड्स, रूम्स भी थी। ये देखो रूम्स हमें। अ वेल बिल्ट अलॉन्ग साइड वॉज द सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक। जो टैंक का पानी लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता था? कुएँ से लिया जाता था। टैंक वॉज क्लीन पीरियडिकली। टैंक को समय समय पर साफ किया जाता था। द वाटर वॉज डिस्चार्ज इन टू अ ह्यूज ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन ऑन द स्ट्रीट। वाटर को कहाँ मैंने बताया था? देखो यहाँ से वाटर आया, ये है ह्यूज ड्रेन और ये है मेन ड्रेन। अब वाटर यहाँ ह्यूज ड्रेन पे आया, ह्यूज ड्रेन से मेन ड्रेन से लार्ज बिट्स आउटसाइड द सिटी फेंक दिया जाता था इसको। देयर वॉज नो फियर ऑफ लीकेज एज द टैंक वॉज मेड वाटर टाइट बाई यूजिंग स्पेशल ब्रिक्स एंड गिप्सम मोर्टर। देखो यहाँ पे कोई खतरा नहीं था लीकेज का, क्योंकि उसे ब्रिक से अच्छी तरीके से मजबूत ईंटों से बांधा गया था। अब देखो आगे क्या है? स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ वॉज यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। इसे रिचुअल मतलब कोई पर्व पे या कोई होता है कोई त्यौहार पे इसे यूज़ किया जाता होगा। अब देखो द ग्रेट ग्रैंड ट्री।